2022-2023 में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अच्छे क्वालिटी के हो या फिर नहीं हो जिनमें 50% से या फिर उससे ज़्यादा कट लग चुका है। तो ऐसे में जो हमने सीरीज शुरू की है जिसमें 50% से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक टूट चुके हैं और इस टाइम अच्छे लेवल के आसपास मिल रहे हैं, ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है 50% डाउन स्टॉक के नाम से। तो यहाँ पर हम आज के दिन बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग यानी एंजल वन के बारे में। आई एम श्योर मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि ये किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, यानी ब्रोकिंग फर्म है। तो ऐसे में हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी कितनी स्ट्रांग है अंदर से, एंड उसके बाद ये टेक्निकली कितनी स्ट्रांग अब नजर आ रही है, फिर कितना वीक है पिछले एक साल में। सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन से, यानी कि इंडिया, देन उसके बाद इंडस्ट्री एंड देन उसके बाद एंजल, सो दैट आप इन सभी के बीच में जो रिलेशन है या फिर ये कहें कोरिलेशन, उसको आप अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें इंडिया की पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें, ये 2021 का डेटा है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन आपको ये देखने को मिल रही है, लेकिन उसमें से भी जो आपको ये कलर देखने को मिल रहा है ये है 15 ईयर ब्लू, यानी कि इतने जो लोग आते हैं ये है 15 साल से जो नीचे निकल के आते हैं। मेजोरिटी हमारी जो एज कहाँ बिलोंग करती है, 15 से लेकर 64 साल के बीच में, ये आपको इतना बड़ा पोर्शन देखने को मिल रहा है। बाकी उसके रिमेनिंग जो है ये ग्रीन वाला, ये है 65। तो ये है इंडिया की पॉपुलेशन। मतलब हमने समझ में क्या रखी, इंडिया जिसे बोलते हैं यंग कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को साफ मिल रही है। इतना आपने देखा। दूसरी अगर हम बात करें 65 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, नॉन अर्बन एरियाज में। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, आगे जाके हम सभी इन चीजों को जोड़ेंगे सो दैट इन चीजों के रिलेशन आप समझ पाए। यानी मेजोरिटी जो पार्ट है वो टायर 3 टायर 2 में ही रहता है, एंड बाकी किस तरह से ब्रेकअप हुआ है यानी कि पॉपुलेशन का। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे से ये वर्किंग क्लास है, अगर इसको हम बोले ये वर्किंग क्लास है जिसे हम यंग बोलते हैं, यंग पीपल, यही काम करेगी, यही इन्वेस्ट करेगी, और इसी तरह से जब भी इन्वेस्ट करेगी तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करेगी और इन जैसी कंपनीज को उसका बेनिफिट होगा ही। तो आगे अगर हम बात करें, अब इंडिया की डीमेट अकाउंट कितने हैं ये देख लेते हैं। टोटल अगर हम दिसंबर 2022 का डेटा है, इतने 108 मिलियन दिसंबर में इतना है, इतने मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। यानी पॉपुलेशन से अगर इसको डिवाइड करें तो 7.7%, ठीक है, इंडिया की टोटल। अच्छा, इन 7 में से भी अगर हम बात करें एक्टिव कितने हैं, मतलब जो ओपन है, जो चालू चालू खाते की अगर हम बात करें ओनली 2.5, तो कितना कम है। इतने बड़े देश का सिर्फ इतना परसेंट अभी एक्टिव डीमेट अकाउंट है, या फिर ये कहें जिनमें कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पेनिट्रेशन बचा हुआ है, या फिर कितनी ग्रोथ ओवर द इयर्स डिकेड्स की अगर हम बात करें बचा हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें, इसी को अगर हम कंपेयर करें यहाँ इंडिया की टोटल, आपने देखा इतने अकाउंट खुले हुए हैं टोटल पॉपुलेशन का 7.7 आपने यहाँ देखा, उसमें से भी एक्टिव वाले 2.5 है। लेकिन इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो ये हमसे दुगना है। उनकी पॉपुलेशन का हमारे 7 से 14 के आसपास है, और इसी को अगर हम कंपेयर करें यूएसए तो 65। तो आप समझिए जब ये 2.5 जो आपको यहाँ एक्टिव अभी देखने को मिल रहा है कि पूरे पॉपुलेशन का इतना ही परसेंटेज के पास एक्टिव डीमेट अकाउंट है, जी भी इस लेवल के आसपास तक पहुंचेगा, तो इस सेगमेंट में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनका, एंड वही लोग इन्वेस्ट करेंगे, कितनी परसेंटेज बढ़ चुकी होगी। प्लस मार्केट में जब ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो मार्केट भी एक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। क्या ये सारी चीजें आज ही होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। हम डिकेड्स की बात करें, आपको इंडस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से अभी भी इंडिया की जो डीमेट अकाउंट का जो जो मार्केट है वो कितना अंडर पेनिट्रेट हुआ है। ऐसे में प्लेयर, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी प्लेयर को बेनिफिट होगा जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी, और टॉप में जो है उनको तो बेनिफिट होगा ही। आगे बात करते हैं टॉप की। अगर हम बात करें तो टॉप 5 अगर डिजिटल ब्रोकिंग फर्म की हम बात करें तो आपके सामने है। जितने भी ये ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर, ये टॉप 5 है। इन टॉप 5 किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन 2021 के क्वार्टर 3, उसके बाद क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 22 का, ये सारे हर क्वार्टर में टॉप 5 जो है मेजोरिटी रेवेन्यू वहीं से आता है। बाकी रिमेनिंग ये सब मिला के आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में क्या हुआ, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आप आएंगे तो आपको सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इनकी जो है इनकी परसेंटेज काफी कम हो गई है, क्योंकि पिछले एक साल में मार्केट में एक्टिविटी भी काफी कम हो चुकी है। जी हाँ, एक्टिव ट्रेडर की बात करें या फिर ये कहें जो डेली बेसिस पे पहले ट्रेड करते थे, 2020 के बाद एक अच्छा
ओपनिंग आई थी, सॉरी एक अच्छा ओपन हुए थे डीमैट अकाउंट, वो हम डेटा में भी देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट में डीमैट अकाउंट जो खोलने की जो ग्रोथ थी उसमें काफी कमी आई है। अब जैसे मार्केट सुधरेगा वापस से इस चीज में सुधार आपको देखने को मिल सकता है। ये तो आपके सामने है। एंजल ब्रोकिंग की अगर बात करें, इनमें भी डेंट हुआ है, इनके भी ग्रोथ में। जो पहले 0.2 था यहाँ पर, वो 0.1 हो चुका है एक्टिव क्लाइंट पिछले दो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि साफ साफ सभी के बुक्स में देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं टॉप 5 जो ब्रोकिंग फर्म है वो 3x के हिसाब से बढ़े हुए हैं, आप यहाँ देखेंगे। लेकिन बाकी बाकी जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये और भी टॉप 5 के अलावा जो है, इसमें टॉप 5 में कौन कौन सा आता है आप उन जानते हैं उनको सभी को। जीरोधा हो सकता है, एंजल वन भी उनमें एक है, एंड और भी कई सारे एक है। आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रोथ किस तरह से हुई है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। हाँ, अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल एफिलिएट है, ये डीमैट अकाउंट के जो जो बिजनेस है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने 2007 से लेकर और अभी तक का, यानी कि 2023 के 9 मंथ तक का डेटा है, यानी टीटीएम तक का डेटा है। इससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। निफ्टी 50 का प्राइस 2007 में क्या था, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ, आप उनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप का ये आप देख सकते हैं उनका प्राइस क्या था, एंड साथ ही में निफ्टी 50 ने 2007 में कैसे रिटर्न दिए, ये है 12%, 8 में दिए 24%, और उसके बाद 8-9 में उसका क्रैश आया था -36। तो ये निफ्टी 50 का रिटर्न आप इतने सालों पे एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चीजें समझने में आसानी होगी। नेगेटिव कब के दिए, 2009, 2012, यहाँ पर राउंड किया 2016, एंड उसके बाद 2020 यानी कोविड का फॉल, उसके बाद रिमेनिंग अभी की ये बात चल रहा है। तो ये कुल मिला के आपके सामने है 21%, आपको 71% का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। क्यों, जैसे कोविड का फॉल आया, एक अच्छा अपमूव आया था, उसके बाद 71% का रिटर्न, और वही अब एज ऑफ नाउ तक अभी तक भी वही चीज एडजस्ट हो रही है। जो वैल्यूएशन है वही अभी डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट जोन में आ रहे हैं। इसीलिए हमको पिछले 1-1.5 साल में कुछ 1.5-2 साल में कुछ ऐसा देखने को मिला है। वैसे अगर आप देखने की कोशिश करें निफ्टी के मिड कैप में, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि निफ्टी 38 टूटा तो 49 टूटा, ये ज्यादा टूटा क्योंकि मिड कैप ज्यादा बढ़ते हैं ज्यादा गिरते हैं। इसका एग्जांपल अगले ही साल आपको देखने को मिला, निफ्टी बढ़ा 74% और ये बढ़ा मिड कैप 132%। इसी तरह इन चीजों को आप समझ सकते हैं। अगर हम 2016 की बात करें, निफ्टी टूटा 9% और मिड कैप 3, यहाँ पे कम टूटा, लेकिन अगली बार जब बढ़ने की बारी आई, निफ्टी बढ़ा 19% 2017 में और ये बढ़ा 36, यानी डबल के आसपास। वैसे अगर हम बात करें 2020 के क्रैश के बाद 2021 में निफ्टी बढ़ा 71%, जो अपने आप में काफी ज्यादा है लो से, यहाँ से हम बात करें, लेकिन मिड कैप 100% के आसपास। तो कुल मिलाकर आगे भी ऐसा ही हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा। मिड कैप टूटते भी ज्यादा है और बढ़ते भी ज्यादा है। ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना ये काफी जरूरी हो जाता है कि चेंज इन एनएससी के टोटल ट्रेड में किस तरह से चेंजेस हुए जब जब मार्केट लो काम करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे पिछले 3 साल में 21, 22 और 23 की बात करें तो 38 के आसपास था, वो 59 पहुंचा और उसके बाद 84, 27 के आसपास अभी आ चुका है, यानी कि एक्टिव ट्रेडिंग में थोड़ी कमी हो चुकी है। और जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिसकी हम बात करें कि इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट किस तरह से खुले हैं या फिर कम हुए। 2007 में आप देखेंगे 1.2 ओनली 3.89 इस तरह से डीमेट अकाउंट खुला करते थे, लेकिन जैसे ही कोविड का फॉल आया, यहाँ अगर आप देखेंगे ये 5 के आसपास हुआ, एंड उसके बाद 14 अगले साल, 34, 18, तो किस तरह से ग्रोथ हुई है आप देखेंगे। क्या इससे पहले आपको कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम बात करें 2020 के बाद मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत सारे लोग हुआ, क्योंकि वैल्यूएशन काफी सस्ते हो गए थे, हर अच्छी कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही थी। तो ऐसे में क्या है, अभी भी कुछ वैसा ही टाइम आ चुका है वापस से। जैसे हमने देखा था कि इंडिया में अभी जो एक्टिव जो डीमेट अकाउंट है काफी कम है, 2.5 मिलियन के आसपास है। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, ये डीमेट अकाउंट भी इनके नंबर्स भी आपको मिलियंस में बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बढ़ेंगे तो मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। आप इन चीजों को समझिए। और हम ये बात करें डिकेड्स की बात करें यहाँ से, तो कुछ इस तरह से मार्केट का हाल है, इंडस्ट्री का हाल है आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मार्केट शेयर किस तरह से बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्री की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। अगर आप देखें 2023 में, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से, एंड उसके बाद ये देखेंगे 2023 के क्वार्टर 3, यानी 21 से 23 के बीच में किस तरह से जो मार्केट शेयर का गेन हुआ है वो आपके सामने है।
तो इसी तरह से बाकी चीजें भी ग्रो हुई हैं, ये आप इजीली इन चीजों पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से ज्यादा आता है या फिर कहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल इक्विटी मार्केट शेयर, तो यहाँ पर 1.3x की ग्रोथ हुई है 21 से लेकर अभी तक की हम बात करें, जो 16 के आसपास था 21 के आसपास हो चुका है। एफएनओ मार्केट की अगर बात करें 1.3x, वहां पर भी ग्रोथ है 16 से 21 के आसपास। कैश मार्केट की अगर हम बात करें 17 से 13, यहाँ पर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 2 साल या 2.5 साल के अंदर, तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको बिल्कुल डिप देखने को मिली, 17-13 के आसपास आ गया। जैसे ही मार्केट अच्छा करता है कैश मार्केट भी अच्छा करेगा यहाँ से, जैसे मार्केट संभलता है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, वहां पर इसका मार्केट शेयर 2x बढ़ा है, 26 के आसपास है, 52 हो चुका है। तो ये है इसका रेवेन्यू ब्रेकअप, या फिर ये कहें कहाँ पर इनकी ग्रोथ 1.2x। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ, या फिर ये कहें कहाँ से इनको ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं या फिर कहाँ से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस लाइन को नहीं भूलनी चाहिए। मेजोरिटी जो है, हमने शुरू में देखा, मेजोरिटी पॉपुलेशन इंडिया की टायर 3 या टायर 2 में रहती है, या फिर नॉन अर्बन सिटीज में रहते हैं। एंड ऐसे में इंडियन वन की बात करें एज ऑफ नाउ 11.6 मार्केट शेयर है इंडियन टोटल डीमेट अकाउंट में। यानी कि आने वाले टाइम में जैसे चीजें बढ़ेंगी, डीमेट अकाउंट ज्यादा खुलेंगे, तो कुछ कस्टमर इनके पास भी आ सकते हैं, इनके पास भी मार्केट शेयर बढ़ सकता है। आगे अगर हम बात करें आप रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू इनका 2023 सॉरी Q3 21 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, तो ग्रॉस रेवेन्यू की अगर हम बात करें किस तरह से बढ़ा है, आप यहाँ देखेंगे ये परसेंटेज के फॉर्म में किस तरह से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने Q4 के बाद 2022 के बाद यहाँ से परफॉर्म करना बंद किया, इसने भी देखेंगे क्वार्टर में, अगले नेक्स्ट क्वार्टर 0% की जंप आई ग्रॉस रेवेन्यू में। अगले साल ओनली +9, जो इससे पहले 14, 13, 33 ये देखने को मिल रहा था, और उसके बाद +2, और अभी हम देखेंगे इस क्वार्टर में कैसा रहता है। तो ये है इनके रेवेन्यू नंबर्स, उतने अच्छे नहीं थे, डीमैट अकाउंट अच्छे नहीं खुले, एक्टिविटी मार्केट थोड़ी कम हो गई थी, एक्टिव ट्रेडर की जो परसेंटेज वो कम हो गया था। तो आपको देखने को चीजें यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी आप देख सकते हैं पहले किस तरह से बढ़ रहा था यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में, और उसके बाद -11, फिर थोड़ी रिकवरी आई +7, यानी कि अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा आपको डिप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ना अगर मार्केट संभलता है तो सभी कंपनीज के बुक्स में भी चीजें थोड़ा सा सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी भी इन्फ्लेशन है और जो ये है, ये इसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही, प्लस इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़ते आ रहे थे, अब थोड़ा सा न्यूज है कि ये पॉज हो सकता है। लेट्स सी किस तरह से इसके ऊपर काम होता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। कंपनी अच्छा इन सब के बाद डिविडेंड भी बराबर डिक्लेयर करते रहती है। आप देखेंगे किस तरह किस परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब होता है कि जितनी कंपनी की फेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड देती है। तो परसेंटेज पे हमें नहीं जाना है, फेस वैल्यू पे हमेशा हमें जाना है। तो ऐसे में 35 की है कंपनी का, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में तो आपने देखा कितने रुपये के फॉर्म में अगर बात करें तो Q2 में 4.15 पर शेयर डिक्लेयर किया, फिर 7.50 नेक्स्ट क्वार्टर में। तो हर क्वार्टर में कंपनी ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 9 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया। यानी कि जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था, कंपनी उसको भी बढ़ा रही थी। तो ये है, आपने सारी चीजें देखी है। कुल मिला के अच्छा डिविडेंड कंपनी भी देती है। आगे अब बात करते हैं आपके बाद कंपनी ने रिटर्न कैसे दिए पिछले 1-2-3 साल में। ये आप देखिए, एक साल में -25% के आसपास, वही बात है 2 साल में पॉजिटिव है अभी भी, और 3 साल इसको लिस्ट हुए मार्केट में हुए नहीं है। तो कुल मिला के ओनली -25% अभी दिख रहा है, ये ज्यादा था, 50% के आसपास था। अभी हम देखेंगे आगे। अब अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, ऑल्दो आप आगे आधी चीजें देख चुके हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे मार्च 22, जून 22, सितंबर 22 और दिसंबर 22, यानी कि इस साल का, ये पिछले साल का पूरा डेटा आपके सामने है, क्वार्टरली बेसिस पे कैसे काम हुआ है। सेल आप देखेंगे 96971, फिर थोड़ी सी जंप हुई थी, या कहें नेक्स्ट क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट था। अगले क्वार्टर में थोड़ा जंप आया जरूर, लेकिन अगले फिर नेक्स्ट क्वार्टर में फ्लैट हुआ। तो पिछले साल बिल्कुल फ्लैट ही रिजल्ट रहे हैं आपके सामने। उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 285, 254 कम हुआ, 288 थोड़ा जंप हुआ, इसी लेवल के आसपास आया अगले क्वार्टर में, 294। तो कुल मिला के भी फ्लैट है, उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। नेट प्रॉफिट 205 से 228 जरूर हुआ इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी जंप हमें देखने को नहीं मिल रही है। ईयरली में कैसे परफॉर्म किया ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है नेट सेल, इस कंपनी की सेल बढ़ी हुई है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी हुई है, और ये है नेट प्रॉफिट 82 से 828 के आसपास। दीज आर नंबर वेरी गुड, इसलिए ये शेयर आपके फोकस पे स्टडी के पर्पस के हिसाब से होना चाहिए।
अगर हम बात करें इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में कैसे बढ़ रहे हैं 5 साल में, इसकी सेल्स इनकम ग्रोथ 45% थी, जो अच्छा काफी अच्छा है। 3 साल में भी 45, एक साल में 79। तो ये है अभी के रिसेंट के इसके डेटा। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें 97, 100, 112, यानी काफी अच्छी इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेट है इंडिया में, वो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उस इंडस्ट्री के टॉप 5 प्लेयर को तो काफी बेनिफिट होना ही है। फिर चाहे हम जीरोधा की बात करें, एंजल की बात करें, अपस्टॉक की बात करें या फिर एक्सेट्रा। आरओई और आरओसी की अगर हम बात करें 5 साल में 28 वेरी गुड, 33 वेरी गुड और 47। वहीं अगर आरओसी की बात 35, 25, 21, जहां इन चीजों को बोला जाता है 15 से ऊपर अगर किसी कंपनी के हैं और उसको मेंटेन कर रखा है तो अच्छे होते हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। इस कंपनी के अभी भी काफी अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। सबसे पहली बात, प्रमोटर ने कोई भी शेयर जीरो प्लेसिंग है, कोई भी प्लेस नहीं रखा है। बात करें प्रमोटर के पास है 43.68 एज ऑफ नाउ, एंड एफआईएस के पास 17 प्लस, डीआईएस के बाद 9 प्लस और बाकी रिमेनिंग है पब्लिक के पास। तो ये है एक डिसेंट बैलेंस इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आगे बात करें टॉप म्यूचुअल फंड। पहले जो फंड है निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड एग्रो 2.29 का इन्वेस्टमेंट है। निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 1.98, निपॉन का थर्ड है। कुल मिलाकर निपॉन के ही 4 फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कौन से हैं वो आपके सामने, किस परसेंटेज में, ये भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। 10,000 प्लस की एज ऑफ इसकी मार्केट शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है या फिर मार्केट वैल्यू है। डिविडेंड 2.14, यानी कि आज के दिनों में 4% तो बैंक दे रही है इंटरेस्ट और ये दे रहा है 2 के आसपास, फिर काफी डिसेंट है। कितना देती है ये कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड, वो आपने देख लिया जस्ट। ईपीएस है 98 सुपर, इंडस्ट्री पीच है 36 और ये आपको काफी अच्छे फेयर वैल्यू प्राइस पर अभी मिल रहा है 12.686 के आसपास। तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट लगा हुआ है इसका मंथली, यानी यहाँ पे आप देखेंगे 2021 यानी 2020 के एंडिंग में इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से किस तरह से बुल रन आया था मार्केट में। शेयर में भी आप देखेंगे यानी कि 200, ये 200 का प्राइस, ये जब कहाँ चला गया था ऑलमोस्ट नियर टू 2000 के आसपास। कितना गुना है आप खुद ही यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। 200 का दुगना सिर्फ 400 होता है और यहाँ से आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने भी टॉप बनाया था, ये मई में इसने भी टॉप बनाया। आप देखेंगे मई या फिर अप्रैल के टाइम में 2022 के पीछे यहाँ से एक साल पहले अप्रैल 2022 में इसने टॉप बनाया और हम ये वीडियो बना रहे हैं 2030 के अप्रैल में। एक साल पहले जो टॉप बनाने के बाद इसमें भी आया करेक्शन, मार्केट में भी आया करेक्शन और उसके बाद ये शेयर ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से ये आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे 1000 के आसपास, यानी कि 50% करेक्ट हो चुका था। करंट प्राइस चल रहा है 1260 के अराउंड, यानी यहाँ से जरा सा ही ऊपर गया है। तो कुल मिला के मंथली में ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। ये उस हिसाब से तो अभी इसमें हमें कोई अपमूव देखने को नहीं मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से बाउंस हुआ है। अब ये इसको बाउंस जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें इसमें फर्दर डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये इसको इस जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाएगा मंथली के टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद जितना ये फॉल ऊपर हुआ है उतना नीचे भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाई कब होगी? जब ये रेड लाइन टूटेगी, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा इसको हेड माने और यहाँ से इसका ये हेड, ये लेफ्ट, ये हेड और उसको अगर हम माने तो। लेकिन लेट्स सी, जब तक हम ये ब्रेक नहीं होता हम इसको पहले से नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से अगर मार्केट संभलता है तो ये भी संभल ही जाएगा। वीकली में देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे टॉप से लेकर ये था इसका टॉप और ये था इसका रिसेंट का जो इसका मल्टी टाइम का सपोर्ट। यहाँ से वापस इसने बाउंस बैक लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, तो वापस से 50% का करेक्शन के बाद अभी वापस से ऊपर जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन होता है, जो प्राइस रफली निकल के आएगा यहाँ पर, यानी कि 1263 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद ही हम इसमें कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में इसमें यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। बट अभी आपको ये जरूर देखने को मिल रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस जरूर हुआ है। आप इसी चीज को देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मंडे के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इस तरह से इसको यहाँ देखें, इसने डबल टॉप डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ पर और वहां से बाउंस शुरू हो गया। तो कुल मिला के ये लेवल तो आपको आते ही बहुत जरूर आ रहा है 1300 या फिर 1350 के आसपास के लेवल्स तो हमें दिखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जिन लेवल के आसपास अभी भी है, यानी कि अभी भी डिसेंट
25% से ज्यादा ही बोलेंगे, उतने का करेक्शन अभी भी इसमें चल रहा है, एक अच्छे लेवल के आसपास है। अगर जरा सा भी किसी भी डिप में, जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल बना है, आपको वापस से 1100 1200 या फिर अगर ये आता है तो 1000 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज उन लेवल के आसपास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको उम्मीद हम कर सकते हैं कि इन लेवल के आसपास आ सकता है। 1150 1200 के आसपास कभी अगर आता है तो उन लेवल के आसपास आपके नजर जरूर रह सकती है। तो हमने इसका शॉर्ट रन में भी देख लिया कि शॉर्ट रन में बढ़ने के टाइम फ्रेम में इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, डबल बॉटम बना है, उसके बाद अब इसने चलना शुरू किया ऊपर को, मार्केट भी संभलने की कोशिश कर रहा है एंड धीरे धीरे करके जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में इसमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब फाइनली जाके इसका जो मूव है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम में। और जब मंथली और वीकली में होता है, जो रैली आती है वो भी मंथ और वीक तक रहती है। इसलिए मैक्सिमम चीजें हमने समझ ली है, लेकिन जिस लेवल के आसपास है अभी भी काफी अट्रैक्टिव लेवल के आसपास है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड है, और जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री में काफी पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल आने वाले टाइम में बचा है, डिकेड्स में बची हुई है। तो मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली है। बाकी अगर आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन इसीलिए चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।